स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ टू आइडेंटिकल मर्करी ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप देन इट्स टेम्परेचर विल क्या होगा। देखो, पहले तुमको हम पूरा समझाते हैं। सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, चेंज इन एरिया, वर्क डन, ये सब आपस में किस तरह से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं सरफेस एनर्जी से। ठीक है। देखो, मान लो कि तुम्हारे पास एक सोप फिल्म है और वो इस तरह से इस पे बना हुआ है। ओके। तो ये जो सोप फिल्म है, इसका सपोज करो कि अभी एरिया कुछ A1 है। अब हम इसको खींच के इधर ले गए तो वर्क होगा। इसका एरिया बढ़ करके ये भी ऐड हो जाएगा उसमें, तो A फाइनल। चेंज इन एरिया क्या हो गया, A2 - A1। तो जो वर्क डन हमने किया बाय द चेंज इन एरिया, इसी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है। तुम सरफेस एनर्जी का ये मतलब मत समझना कि जूल वाला एनर्जी, नाम है इसका। और मतलब क्या है, वर्क डन बाय एरिया। किसी एरिया को चेंज करने में जितना हमको वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन बाय, वर्क डन किस में, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया अपॉन द चेंज इन एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। एक फॉर्मूला ये हो गया। एक और होता है कि सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये रख लो दिमाग में, और एक ये कि सरफेस एनर्जी जो है वो वर्क डन पर यूनिट एरिया होगा। साथ ही साथ सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होगा। मतलब सेम है ऐसा हम नहीं कह रहे कि सरफेस एनर्जी जिसको बोलते हैं उसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हम कह रहे कि इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो सेम होगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मान लो इसको रिप्लेस कर दे टी से, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो टी बराबर क्या आ गया, W/Δ A। तो W बराबर क्या आ जाएगा, T∆A। अब हम फाइनली इस वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। बाकी जितना बताए थे वो समझने के लिए बताए थे, तो इसको मिटा देते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू T∆A। किसी एरिया को चेंज करने में जो वर्क डन होगा वो होगा T∆A। अब यहाँ पर शुरुआत में एक बबल है, मान लो इसका रेडियस R है, और दूसरा बबल है उसका भी रेडियस R है। तो टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, इनिशियली 2 × 4/3 पाई R³ जब ये दोनों मिल करके एक बड़ा बबल बनेगा, ये बड़ा ड्रॉप बनेगा, मान लो रेडियस कैपिटल आर है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई R³। दोनों वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे तो 4/3 पाई कट जाएगा। तो R³ बराबर 2R³ मतलब कैपिटल R³ बराबर 2⁻⁴ इंटू R। ठीक है। तो 2⁻⁴ ये जो है ये मेरा नया रेडियस निकल करके आ गया। ठीक। 2⁻⁴ ओके, आ गया इतना रेडियस। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एरिया में क्या चेंज आ रहा है। ओके। एरिया में कितना चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया कितना है, 4 पाई R² माइनस पहले का एरिया 2 टाइम्स ऑफ 4 पाई स्मॉल R²। तो 4 पाई कॉमन ले लो, R² का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2⁻²/3 इंटू R², माइनस यहाँ 2R²। अब यहाँ से तुम क्या करो कि वैल्यू निकाल लो। 2⁻²/3 मतलब कितना हो गया, 4 का क्यूब रूट। ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर करो तो 4 आएगा, और उसका क्यूब रूट कर दो फिर। तो क्यूब रूट ऑफ 4 लगभग, अगर तुमको नहीं भी याद है तो चलेगा,
बट हम एक समझाने के लिए पूरा डिटेल में बना रहे हैं। तो 4 का पावर 1/3 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का पावर 1/3 लगभग हो जाएगा 1.58 इंटू R² माइनस 2R², लगभग इतना मान लो, ठीक है। अब इसको घटाओ, तो जब इसको तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1.58 लगभग 0.42, और पहले से 4 पाई बाहर में है, तो इंटू 4, तो -1.68 पाई R²। अब तुम खुद बताओ कि जो एरिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो तुम बोलोगे सर चेंज इन एरिया तो नेगेटिव है। दैट मीन्स अगर मेरा चेंज इन एरिया नेगेटिव है, दैट मीन्स वर्क डन यहाँ नेगेटिव आ रहा है। एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा थोड़ी है। सरफेस एरिया जितना पहले था दोनों का मिला करके अब एक कंबाइंड ड्रॉप का उतना नहीं है, कम है, इसीलिए तो चेंज इन एरिया नेगेटिव आ रहा है। ठीक, तो चेंज इन सरफेस एरिया नेगेटिव आया मतलब सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। दैट मीन्स इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज्ड हुआ है। ओके। जैसे तुम खुद बताओ कि जो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर सरफेस पे होता है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह से क्यों बिहेव करता है, क्योंकि वो चाहता है अपना एनर्जी को कम करे, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करें हम। हम्म। तो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने से उसको एनर्जी, अब कोई भी रेन ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप क्यों अपनाता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका सरफेस एरिया कम हो और एनर्जी उसके पास कम हो, ज़्यादा स्टेबिलिटी हो उसके पास। यहाँ का मॉलिक्यूल और यहाँ का मॉलिक्यूल, ज़्यादा एनर्जी किसके पास होता है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल के पास। तो वो चाहता है कि अपना एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए हम सरफेस एरिया को कम करें, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह से बिहेव करने लगता है, वो खिंचाव महसूस करने लगता है। तो अगर यहाँ पर भी मेरा सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब जो एनर्जी पहले था अब उस उतना नहीं, उससे कम है। तो थोड़ा सा एनर्जी कहाँ गया होगा, आखिर जो एनर्जी इसमें रिलीज हुआ होगा वो कहाँ गया होगा। तो जो एनर्जी इसमें रिलीज हुआ होगा वही तो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये यहाँ पर टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ रही है बात। तुम अगर चाहो तो इसको कोई स्टेटमेंट बोलेगा कि इतना क्यों डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो, थोड़ा स्टेटमेंट ही लिख के बता दो। तो अगर तुमको इसको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है तो तुम ऐसा लिख देना कि जब सरफेस एनर्जी ऑफ कंबाइंड ड्रॉप देखेंगे हम तो वो पहले से कम होगा। ठीक। तो जो एक्सेस सरफेस एनर्जी है वो यहाँ पर इसका टेम्परेचर को बढ़ा देगा, बट उतना सफिशियंट तो नहीं होगा ना। पूरा समझ में कैसे आएगा, ये जो डिटेल मेथड है इसको एक बार एनालाइज करो और समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।